नमस्कार। अभी आज का जो कार्यक्रम है, ये हम लोगों ने सोचा था कि ये इंडोर कार्यक्रम होगा, कुछ 100 लोग आएंगे और ये भाषण का कार्यक्रम न होके आगे के रास्ते को तय करने का कार्यक्रम होगा। मैं देख रहा हूं कि धीरे धीरे ये आधी रैली में तब्दील हो गई है। आधा रैली आधा अधिवेशन हो गया है। हम लोगों की भी गलती है, जो लोग आए हैं वो भाषण सुनने आए हैं, जबकि सोच ये है कि जो आप आए हैं वो ये तय करें मिलकर कि इसको आगे कैसे चलाया जाए। तो व्यवस्था की या सोच की कमजोरी कह लीजिए, हम लोग की गलती कह लीजिए। मैं यहां खड़ा हूं आपके नेता के तौर पर नहीं, मैं नेता नहीं हूं, मैं इस सोच का सूत्रधार हूं और आपकी भावनाओं का, आपकी आकांक्षाओं का कस्टोडियन हूं। आपने जो भरोसा दिखाया है, उस भरोसे को बनाए रखने के लिए, वो टूटे नहीं, आपके साथ धोखा ना हो, इसका गारंटर हूं। कोई आदमी किसी वर्ग का हो, किसी भी पृष्ठभूमि का हो, कितना भी ताकतवर हो, इस सोच को वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके पीछे आपकी ताकत है। और आपके गली गली गांव गांव घूमकर मैंने ये आश्वासन दिया है कि जीवन में जो कुछ भी मेरे पास है, सब कुछ दांव पर लगाया है इस व्यवस्था को बनाने के लिए। आप भरोसा रखिए, रास्ता सीधा नहीं होने वाला है। जिस बिहार को बड़े बड़े नेताओं ने और पार्टियों ने पिछड़ा और न सुधर पाने वाला राज्य मानकर छोड़ दिया है, उसको अब बिहार के लोग मिलकर सुधारेंगे, ये संकल्प लेकर आए। हमने के सुनले रही जा, जब हम बच्चे थे, 89 के इलेक्शन में राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। गांधी मैदान में 50,000 करोड़ का पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ था। बिहार वहीं का वहीं रह गया। कांग्रेस ने बिहार को छोड़ दिया, लालू जी के हवाले कर दिया। हम लोगों ने लालू जी का दौर देखा, जिसमें उन्हीं की तूती बोलती थी। उनके प्रयास से समाज के कुछ लोगों को आवाज भी मिली, उस चीज के लिए लालू जी का सम्मान है। लेकिन लालू जी ने उस आवाज के साथ लोगों को, जिनको आवाज दिया, उनको शिक्षा नहीं दी, उनको भूमि नहीं दिया, उनको पूंजी नहीं दी, ताकि आप उनको कभी चैलेंज मत कर सकिए। उनकी आवाज बनकर उनका नारा लगाइए, लेकिन उनके बराबरी में मत बैठिए। फिर हम लोगों ने नीतीश जी पर दाव लगाया, हम जैसे लोगों ने भी उनका पीछे ताकत लगाई। नीतीश जी ने भी 5, 7 साल, 8 साल काम करने के बाद अब ये मान लिया है कि बिहार को इससे बेहतर नहीं बनाया जा सकता है। 14 के दौर में हम लोगों ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला बीजेपी भी देखा। ये सारा इंडिया ये लोग जीतने का, बदलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बिहार में 15 में चुनाव हारने के बाद उन्होंने भी बिहार को छोड़ दिया है। आप भय देखिए कि 15 के बाद 20 में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद भी बीजेपी ने जिम्मेवारी नहीं संभाली कि बिहार हमें सुधारना है। उनका बिहार से इतना ही लेना देना रह गया है कि 30-35 एमपी यहां से जीतकर किसी तरह पहुंच जाए दिल्ली में। बिहार पिछड़ा राज्य बना है तो बना रहे। लालू जी की इतनी चिंता है कि हमारा परिवार का वर्चस्व बना रहे। नीतीश जी के बारे में तो कुछ बोलना ही बेकार है। जिस आदमी से इतने लोगों की आशा अपेक्षा थी, अब बुढ़ापे में उनका इतना ही रह गया है कि किसी तरह मुख्यमंत्री बने रहे। तो बिहार की चिंता जब कोई नहीं कर रहा है, जब बिहार की चिंता कोई नहीं कर रहा है, तो आप ये चिंता कीजिए। आप में ये ताकत है, बिहार के लोगों में वो ताकत है। ये जो पूरा अभियान है जन सुराज, ये जन सुराज कोई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने का अभियान नहीं है। ये प्रशांत किशोर की ताकत दिखाने का अभियान नहीं है।
ऐसे कई मैदान में भर सकता हूं, वो विधा मुझे आती है कि भीड़ कैसे जुटाना है। लेकिन ये हमें हमारी ताकत दिखाने का अभियान नहीं है, ये जनता को, बिहार के लोगों को उसकी ताकत का एहसास कराने का अभियान है कि आप में वो क्षमता है। पूरा भारत आपको छोड़ दिया, पूरा भारत आपको अनपढ़ और बेवकूफ बिहारी मतलब बेवकूफ बताता है। आप खड़े होइए तो पूरा भारत का राजनीति का निडिल घुमा कर दिखा देंगे। आप खड़ा होकर दिखाइए, बिहार के लड़के खड़े हो जाएंगे तो देश की राजनीति बिना आपके भागीदारी के चल नहीं सकती है, चाहे कोई नेता हो। और लोग पूछता कि क्या सपना बा? सपना मुख्यमंत्री बनना नहीं है, तो बहुत छोटा सपना है। सपना यह है कि अपने जीवन काल में बिहार को विकसित राज्य के श्रेणी में खड़ा देखें। अपने जीवन काल में देखना चाहते हैं कि महाराष्ट्र से, पंजाब से, गुजरात से, तमिलनाडु से लोग बिहार में आकर काम करें, तब मानेंगे कि बिहार विकसित हुआ। हम लोग पूरा भारत में मजदूरी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हम लोग मजदूर के सप्लायर नहीं बन सकते हैं। ये ज्ञान की भूमि रही है। व्यवस्था ने हमको, आपको लो ग्रेड लेबर बना दिया है, हमारे बच्चों को लेबर बना दिया है। जिसको देश में मजदूर की जरूरत है तो कहता है जाके 100 गो बिहारी को पकड़ लाओ। जिसका खेत नहीं कट रहा है तो कह रहा है बिहार से मजदूर ले आओ। जिसका फैक्ट्री नहीं चल रहा है कह रहा है बिहार से मजदूर पकड़ के ले आओ। ये स्थिति बदलनी चाहिए। जो लड़के फैक्ट्री चला सकते हैं वो फैक्ट्री लगा भी सकते हैं। ये आप में ताकत है, इसीलिए आए हैं। और आप हम पर भरोसा रखिए। कोई जाति, कोई धर्म, चाहे कोई पैसा वाला हो, चाहे जितनी ताकत वाला हो, डरने वाले हम किसी से नहीं है। कोई नहीं डरा सकता है और कोई खरीद नहीं सकता है। कोई माई का लाल नहीं है जो कि पैसा देकर हमको खरीद सकता है। अगर आप में ताकत है, आप में क्षमता है, तो ये आपका प्लेटफॉर्म है। जन सुराज प्रशांत किशोर का पार्टी नहीं है, जन सुराज आपकी पार्टी है। इसका नेता बनिए, इसमें अपना हक लीजिए, इसका नेतृत्व करिए। मैं सारे मीटिंग में कहता हूं कि हम पीछे चलने वालों को नहीं ढूंढ रहे हैं, हम अपने साथ चलने वालों को ढूंढ रहे हैं। अगर साथ चलने का जज्बा है तो जन सुराज में आइए। और झंडा लेकर पीछे चलना है तो पहले से 50 गो दल है उसमें, जिसमें मन हो उसमें चले जाइए। कोई हमको घबराहट नहीं है, हमको कोई घबराहट नहीं है। हम अभी पैदल चल रहे हैं तो आप में से कई लोगों ने देखा है कि 10-10, 20-20 लोगों की सभा को भी मैं संबोधित कर रहा हूं। खाना लकड़ी के आग पर बनता है, याद रखिएगा। घी की आंच पर खाना नहीं बनाया जा सकता है। ये लकड़ी की आग है, एक बार चंपारण से सुलगाया है, ये रुकने वाली नहीं है। इस पर बिहार के विकास का खाना बनाकर ही मानेंगे, आपके सहयोग से मानेंगे। तो होके के चाहिए ना प्रयास। पीछे जो लोग थक कर पीछे खड़े हो गए, आपसे भी पूछ रहे हैं कि बिहार में नया विकल्प, जो जनता का विकल्प हो, जनता की सरकार हो, किसी एक व्यक्ति का नहीं, किसी एक परिवार का नहीं, किसी एक जाति का नहीं, बिहार के सही लोगों का दल हो। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? पीछे से भी हाथ उठाकर बोलिए, वोट आपने दे दिया। वॉइस, आपकी आवाज से बड़ी वो आवाज किसी की नहीं है। जनता की आवाज में भगवान की आवाज है। आप बताइए, बिहार में नया विकल्प बनाने का प्रयास होना चाहिए कि नहीं? तो आदमी कहता कि बड़ा कठिन काम ले बानी, कैसे होई? इतना बिहार में जाति बा, पैसा बा, बाहुबल बा, कैसे होई? पहले से समीकरण बा। हम आपको बता रहे हैं कि हम लड़ने के लिए लड़ने वालों में से नहीं हैं, जीतने के लिए लड़ने वालों में से हैं। मानकर चलिए,
कि अभी तो शुरू किए हैं, अभी तो 40 दिन हुआ है। आप देख रहे हैं कि जितना राजनीति करने वाला है वो गणना कर रहा है कि महागठबंधन के वोट कटी है, उनकी भाजपा के वोट कटी है। वोट केकर कटी? ना वोट महागठबंधन के कटी, ना भाजपा के कटी। जनता एक बार जग गई तो दोनों को काट के साफ कर देंगे, कोई नहीं बचने वाला है। 30 वर्ष 35 वर्ष से आपका वोट लेकर हेलीकॉप्टर पे घूम रहे हैं, हमनी के साला रोडों को चलने के ठिकाना नहीं थे। अभी चलने वाला नहीं है, चलने वाला नहीं है। आपके पास अगर सोच है, ताकत है, बिहार को बदलने का जज्बा है, तो आइए। पैसे की चिंता मत कीजिए, व्यवस्था की चिंता मत कीजिए, संगठन की चिंता मत कीजिए। उसकी चिंता अपने भाई, अपने बेटे पर छोड़िए और इसमें लगिए, अपने लिए अपनी जगह बनाइए। हम नेता नहीं हैं, बिहार के आपके बेटे हैं। अपने बेटे पर भरोसा कीजिए। बिहार को विकसित बनाने का सपना लेकर आए हैं और उससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है, कुछ भी मंजूर नहीं है। होके के चाहिए ना। जब मास्टर साहब कुछ बोलत रही, कुछ लोग के बुरा लाग गई, मीडिया वाला कब उसको कैप्चर करेगा, कहेगा कि जनसुराज के मीटिंग में हंगामा हो गया। ये लोकतंत्र है, हंगामा होने दीजिए, कोई घबराहट नहीं है। हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि हम आए मंच पर और हम ही बोले और सब सुने। अलग अलग विचार का सम्मान है, अलग अलग लोगों के काबिलियत का सम्मान है। आपसे भी आग्रह करता हूं, जो खासकर युवा लड़के हैं, सुनने की क्षमता बनाइए। आपकी जो सोच है वो आपकी सोच है, दूसरे की जो सोच है उसको बोलने दीजिए। उसमें दिक्कत क्या है? अगर आप सही है तो सत्य की एक अपनी ताकत है, अपने आप आगे बढ़ जाइएगा। दूसरा एक और बात मैं बता रहा हूं, इस जाति के जहर से बाहर निकलिए। कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं है। जो गरीब है, जो भाई पीछे छूट गया है, उसको हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने की हर उस व्यक्ति की जिम्मेवारी है जो आगे निकल गया है। चाहे जाति से निकल जाए, शिक्षा से निकल जाए, जमीन से निकल जाए, पूंजी से निकल जाए, अगर हम आगे बढ़ गए हैं, हमनी के संस्कार रहल बा। ज्वाइंट फैमिली में एक आदमी पढ़ लिया तो अपने सब भाई को पढ़ाता है। तो बिहार में जो हम लोग पढ़ लिख गए हैं, हम लोग को अगर भगवान ने कुछ शक्ति दे दी है, साधन दे दिया है, तो आपकी हमारी जिम्मेवारी है कि अगर कोई भाई पीछे छूट गया है तो जाति धर्म से ऊपर उठकर उसका हाथ पकड़ के हम लोग आगे बढ़ाएं। ये दिल बड़ा करके ये भावना खड़ा कीजिए। आपस में उलझिए मत, आपस में उलझिए मत। अगर बिहार बढ़ेगा तो सब बढ़ेंगे, सबके लिए जगह है। ये जो अभी 40 साल से चल रहा है, 50 साल से, जब कुछ है ही नहीं, रोवा देखले हो कब संयुक्त परिवार में जब आपकी तरक्की रुक जाती है तो परिवार टूट जाते हैं। खेत जब तक आप खरीद रहे हैं तब तक संयुक्त परिवार बना हुआ है। खेत खरीदना बंद हो जाएगा तो उसी खेत के बंटवारे के लिए लड़ाई होती है। बिहार में इतना सबको गरीब बना दिया कि जो है उसी को लूटने के लिए सब एक दूसरे से लड़ रहा है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। इससे बाहर निकलिए और पूरा ये विश्वास रखिए कि हम लोग बिहार में इतनी नौकरी पैदा कर देंगे कि आरक्षण वाले को भी मिले और गैर आरक्षण वाले को भी मिले, दोनों के लिए नौकरी होना चाहिए। जब नौकरी ये नहीं है तो जो आरक्षण वाला है बेचारा, उसको भी नहीं मिल रहा है, और जिसको आरक्षण नहीं है वो भी भाग रहा है। तो आप पहले जड़ को मजबूत कीजिए। अगर बिहार में नौकरी होगी तभी ना किसी को फायदा होगा। अभी तो नौकरी नहीं है, और नहीं है तो जो 2 गो 4 गो है उसी में आपस में लड़ा दिया और कहता है हमको वोट दे दीजिए तो हम आपको नौकरी दे देंगे। फिर आप उसका बंधुआ मजदूर बन के उसी को वोट दिए जा रहे हैं। वो स्थिति बदलनी चाहिए। बड़ा केक बनेगा तो सबका हिस्सा बड़ा होगा। और जो लोग भी आगे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, ये आपकी जिम्मेवारी है कि जो आपसे पीछे छूट गया, अगर जनसुराज में रहना है, जनसुराज के आप नायक हैं,
तो आप अपने साथ जो पीछे छूट गए लोग हैं उनको साथ में लेकर चलने का जज्बा पैदा कीजिए। हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा के लड़ाई से बाहर निकलिए। इसी सोच ने हम लोग को इस गुर्बत, इस बदहाली में डाला है। जब तक इससे हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे तब तक बिहार का भला नहीं हो सकता है। मैं बहुत अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। इससे हम लोग बाहर निकलेंगे तभी हमारे और हमारे बच्चों का भला हो सकता है। गांधी जी, बाबा साहब अम्बेडकर, इनकी बातों को सीखिए, अपने जीवन में उसको लागू कीजिए। इस विकल्प, इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए। जो आप में क्षमता है तो आप आगे बढ़िए, बिहार को बढ़ाइए, समाज को बढ़ाइए, अपना भला कीजिए और इस राज्य को अगले 10 साल में देश के सबसे 10 अग्रणी राज्यों में शामिल करने का संकल्प लेकर जाइए। आप यहां आए हैं, आपसे आपकी भावना का संकलन किया गया। आप में से ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिनसे आपके गांव, आपके पंचायत में मैं मिला हूं। कई लोगों से संपर्क हुआ है। किसी ने कहा कि इतना जोर से ताली बजाइए कि चंपारण के बाद जब प्रशांत जी चले जाएंगे तो इनको याद रहे। हम चंपारण का ये कर्ज जीवन भर नहीं उतार पाएंगे। यहीं से आपने वो हिम्मत दी है, यहीं से आपने वो ताकत दी है, इस काम को करने की ताकत दी है। अगर पहला 5 दिन नहीं ठीक गया होता तो आज यहाँ खड़े होकर इस मंच पर नहीं बात कर रहे होते। आपका ये विशेष कर्ज रहेगा और चंपारण बार बार आते रहेंगे। अभी तो ईंट की पहली लेयर लगाई है, 20 बार यहाँ आएंगे वापस। आप हमसे जुड़े रहिए और जन सुराज को मजबूत बनाइए, अपने आप को मजबूत बनाइए। प्रशांत किशोर को नेता मानने से नहीं होगा। एक और बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, इस पूरे भरे अधिवेशन में, इस विशिष्ट मंच को साक्षी मानकर कि इस दल का नेता प्रशांत किशोर नहीं है। इस दल का नेता बिहार का सबसे काबिल लड़का होना चाहिए। इस दल का नेता वो चेहरा होना चाहिए जिस पर पूरे बिहार का विश्वास हो। जब लोग इसको मिलकर आप बनाएंगे तो वही लोग मिलकर चुनाव करेंगे कि इस दल का नेता कौन होगा और इस दल को आगे कौन चलाएगा। आप में काबिलियत है और मैं समझता हूं कि जब मेरे जैसा आदमी खड़ा होकर इतनी बड़ी हिम्मत कर सकता है तो बिहार में हजारों ऐसे लड़के हैं जो मेरे से ज्यादा काबिल लड़के हैं। आप जरूरत इस बात की है कि उनको अवसर दिया जाए, उनको वो प्लेटफॉर्म दिया जाए, उनका हाथ पकड़ के आगे बढ़ाया जाए। आप भरोसा रखिए अपने आप पर, अपनी क्षमता पर और अपने हमारे सपनों पर कि अपने जीवन काल में बिहार को विकसित कर कर ही हम लोग मानने वाले हैं। अब किसी दूसरे पचड़े में नहीं पड़ेंगे। अभी एक सज्जन आए थे, वो बता रहे थे कि भैया बिहार में मोतियाबीन का बहुत असर है। मोतियाबीन नहीं, मोदियाबीन। कह रहे थे कि मोतियाबीन में भैया दूर का चीज नहीं दिखाई देता है, नजदीक का दिखाई देता है। लेकिन बिहार में जो मोदियाबीन हो गया है तो बिहार के आदमी को पाकिस्तान दिखाई देता है, चाइना दिखाई देता है, अपने गली का टूटा हुआ रोड नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमने के मोदियाबीन से भी निकले के बाद अपराध वाला जो जंगल राज था उसको भी वापस नहीं लाने देना है और जो अफसरशाही का नया जंगल राज नीतीश कुमार ने बनाया है इसका भी समापन करना है। तीनों को खत्म करना है, तीनों से निकलना है और जनता की सरकार बनानी है, प्रशांत किशोर का नहीं। इसका नाम है, इसको दिल में बैठाइए, जन सुराज, जनता का सुंदर राज। प्रशांत किशोर का राज नहीं, मोदी का राज नहीं, लालू जी का नहीं, नीतीश जी का नहीं, जनता का, बिहार के जनता का सुंदर राज होना चाहिए जिसको सब लोग मिलकर चुन देंगे। और आप देख रहे हैं मंच पर बैठे हुए बहुत लोगों को आप जानते हैं, बहुत लोग को आप नहीं जानते हैं, लेकिन ये समाज से मथ कर निकाले हुए लोग हैं। जो निचले स्तर पर जब मैं पैदल चला हूं, लोगों से मिला हूं, तो लोगों ने बताया है भैया ये आदमी है जो समाज के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है या करने का जज्बा रखते हैं।
ऐसे सैकड़ों हजारों लोग, पश्चिम चंपारण अकेले में वो संख्या अभी 5000 से ज्यादा हो गई है। ऐसे लोगों को मत कर जब निकालेंगे, एक साथ बैठेंगे, इसी से आगे का रास्ता खुलेगा। और आप लोग आप देख रहे हैं यहाँ वोट हो रहा है, डिजिटल वोट नहीं है, इसका रिकॉर्ड भी रखेंगे कि आपने क्या कहा। हर डिस्ट्रिक्ट में ये वोट होगा, जो लोग मिलकर तय करेंगे वही होगा। और जिसको लोग तय कर देगा कि भैया यही आदमी हमारा विधायक का कैंडिडेट होना चाहिए, उसी के पीछे पूरी ताकत, शक्ति, पैसा, संसाधन लगाया जाएगा। और आपके आशीर्वाद और सहयोग से उसको जिता कर लाएंगे, तभी बनेगा सही मायनों में जनता की सरकार। ठीक है ना? आपकी सहमति है ना? हमनी के नया नया काम शुरू कैले बानी जा, तो इतना थोड़ा बहुत गलती हो सकेला, लेकिन अपने घर के काम बा तो थोड़ा बहुत गलती होके तो मैं सहयोग करी, ओकरा के क्रिटिसाइज मत करी, आलोचना बहुत मत करी। व्यक्तिगत तौर पर मिलिए तो जरूर सुझाव दीजिए, लेकिन नई व्यवस्था जब आप बनाने निकलते हैं तो उसमें कठिनाइयां आएंगी। हम लोग उससे डरने वाले नहीं हैं। मैं सोच समझ कर आया हूं, चाहे 2 बरस लगे कि 10 बरस, इसको किए बगैर मानेंगे नहीं। और आप देखिए, अभी तो 1.5 महीना भइल बा, यहां से लेके दिल्ली तक छटपट छटपट कर रहा है। ये हमारी ताकत नहीं है, ये आपकी ताकत है। हमको धंधेबाज कह रहा है, तो हम भैया धंधेबाज हैं। जनता का ठेका ले लिए हैं, अब तय कर लिए हैं कि किसी दल और नेता का काम नहीं करना है, जनता का ठेका ले लिए हैं कि इस बार जनता का काम करेंगे। और आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड जानते हैं, जिसका काम ले लिए वो हारा नहीं है। आपको भी नहीं हारने देंगे, आपको भी हारने नहीं देंगे, चिंता मत कीजिए। अभी तर्कस में कई गो तीर बाकी बा। बहुत आदमी कहतन कि पदयात्रा हो गई तो बड़ा माहौल बन गई, चर्चा होता, चल जाए, एकरा बाद का होई? एकरा बाद एकरा से बड़ा बुलेट दागो। अभी तो आयल रही है, जब तो 150 आदमी के संगे आयल रही, रवा देखा था नहीं कि अभी 2-3 हजार आदमी रवा हो गई नहीं, तो सब के मिला के जब दागब तो पते ना चली कि ऊपर से का गई, नीचे से का खिसक गई। समीकरण बनावे दी, कोई MY बनावता, कोई PY बनावता, कोई A to Z बनावता। एक ही समीकरण है, जन बल के आगे कोई बल नहीं है। आपके हाथ में वो अधिकार है, आपको जगा कर एक बार खड़ा कर दिए, कौनो समीकरण ना टिकी, न दाहिने से न बाएं से। भरोसा रखिए, जीत आपकी सुनिश्चित है, मेरी नहीं, आपकी जीत सुनिश्चित है। जरूरत इस बात की है कि वो जीत सही लोगों के साथ हो, ताकि जीत के बाद जिस आशा अपेक्षा से आप इस अभियान से जुड़े हैं उस पर हम लोग खरा उतरे। जीतना तो फिर भी आसान है, व्यवस्था बदलना उससे बहुत मुश्किल है। इसलिए धीरज रखिए। ये 2020 मैच नहीं है, ये टेस्ट मैच है। एडिलेड का पिच हो कि पर्थ का, सेंचुरी हम ही लोग बनाएंगे। जीत के हमनिए क्या बल जाई। क्रिकेट में बस बढ़िया बल्लेबाज वही है जो टेस्ट मैच में रन बनाए। हमनी के उजला बॉल से 2020 वाला प्लेयर नहीं खींचा। 3 साल खेलल जाई, लेकिन परिणाम अपना ही पक्ष में आई। ठीक बना? तो आपसे इतना दिन से वोट नहीं मांग रहे हैं, पैसा भी अभी तक नहीं मांगना शुरू किए हैं। अभी वह देखा 1 महीना के अंदर देश में समाज के जरिए स्वच्छ तरीके से पैसा कैसे एकत्रित किया जा सकता है, इसका देश का सबसे बड़ा सिस्टम बिहार में खड़ा कर रहे हैं। बिहार का 2 करोड़ आदमी 100-100 रुपया देगा, 200 करोड़ रुपया हो जाएगा। उसी से यहाँ के गरीब से गरीब आदमी को भी जिसकी ताकत है उसको लड़ाएंगे और जिता कर लाएंगे। 2011 से पहले
कोई के पता रहे कि फेसबुक का हो। गुजरात को तो बिहार के लड़कों ने सिखाया कि फेसबुक कुछ होता है। अब हमनी के हो गए नीजा गुजरात के आदमी हो गए मालिक, आ हमनी के बिहार के लड़का हो गए नीजा उनकर झोआ ढोए वाला मजदूर। आप खड़े होइए साथ में तो इसको उलट कर दिखाते हैं। ये कहानी बिहार में नहीं के रुके वाला, यहाँ सर जीतिएगा तो ये कहानी आगे तक जाएगी। ठीक बा ना? तो एक बार आपसे आपका आशीर्वाद मांग रहे हैं इस कठिन काम को करने के लिए, जिस राज्य को बड़े बड़े नेताओं ने, दलों ने, सब ने छोड़ दिया ये मानकर कि ये यहाँ इतनी जाति है, इतना पिछड़ापन है, इतनी अशिक्षा है कि इसको कोई नहीं सुधार सकता है। उसको बिहार के लड़कों ने, बिहार के वृद्ध लोगों ने तय किया कि अब हम लोग मिलकर सुधारेंगे, जन सुराज के माध्यम से सुधारेंगे। ये लंबा कठिन रास्ता है लेकिन किया जाएगा, किया जा सकता है। ये किए करने के लिए आपका दृढ़ संकल्प चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। तो जो कुछ भी मैं कर रहा हूं, अगर आप सहमत हैं तो हाथ उठाकर एक बार आशीर्वाद दीजिए। आपका आशीर्वाद है ना साथ में? करी ना प्रयास। आप पिछवा जो खड़ा बा वो हाथ उठा दे, पूरा प्रयास हो ना, बदले ना बिहार। तो एक बार हम नारा लगाते हैं, जय बिहार। आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जन सुराज जिंदाबाद, जन सुराज जिंदाबाद। धन्यवाद। अभी उठ कर वह भागम मत। हमारा मालूम बा, 100 आदमी कहता कि वोट तो भैया मालूम है बा, ये का दिया बा, लेकिन रिजल्ट सुन ली। कुछ जो माननीय लोग हैं उनको भी बात सुनिए। हम अभी मंच पर बैठे हुए हैं, घबराइए मत।